गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ सुनील मेघवाल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है फीटल सर्कुलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। इसके पहले अपन ने अडल्ट का सर्कुलेशन पढ़ा हुआ है। फीटल का सर्कुलेशन अडल्ट ब्लड सर्कुलेशन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, अलग एनास्टोमोसिस देखने को मिलती है। और जो फीटल के लंग्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन भी नहीं होता, और भी वजह होती है जिनके कारण फीटल सर्कुलेशन अडल्ट सर्कुलेशन से अलग होता है। तो चलिए करिए चलते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन जो होता है वह स्टार्ट होता है प्लेसेंटा से। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लेसेंटा से। मदर के अंदर यूट्रस में प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, और अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है डायरेक्ट फीटस से। कहाँ पे? तो जो प्लेसेंटा है वहाँ से निकलती है अम्बिलिकल वेन। सबसे पहले यहाँ पे आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वह है अम्बिलिकल वेन। क्या देखने को मिल रहा है? अम्बिलिकल वेन। अपन ने अडल्ट सर्कुलेशन में देखा था कि वेन जो होती है वो प्योर ब्लड लेके जाती है, जबकि यहाँ पे जो अम्बिलिकल वेन है वह प्लेसेंटा से प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और फीटस तक लेकर जाएगी। तो सबसे पहले है अम्बिलिकल वेन। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड लेके आ रही है और फीटस तक पहुँचाने का कार्य करती है। ये जो प्योर ब्लड लेके आ रही है अम्बिलिकल वेन, इसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है वह है 80%। 80% SpO2 होता है इस अम्बिलिकल वेन के ब्लड का। चूँकि फीटस के केस में 80% सेचुरेशन इनफ है प्योर ब्लड की सप्लाई के लिए, इसे ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड माना गया है। ये जो अम्बिलिकल वेन है यह फीटस के अंदर एंटर करती है। कहाँ से? अम्बिलिकस वाले पार्ट से। किसके अंदर है? अभी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर है, अम्बिलिकस वाले पार्ट से ये फीटस के अंदर एंटर करती हैं। और फीटस के अंदर ये एंटर करती है फीटस के लीवर में। और फीटस के लीवर में जो आपको ने नाम सुना होगा, फेल्सीफॉर्म नाम का लिगामेंट पाया जाता है। कौन सा लिगामेंट? फेल्सीफॉर्म नाम का लिगामेंट। जे शेप का होता है, सिकल शेप का लिगामेंट होता है, जो लीवर को दो भागों में बांटता है। कौन से दो भाग में? लेफ्ट मीडियल लोब और लेफ्ट लेटरल लोब, आपने पढ़ा है। तो वहाँ पे जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है उसके साथ साथ ये आगे बढ़ती है, आगे रन करती है। कौन? अम्बिलिकल वेन। आगे जाके ये लीवर के लेफ्ट लोब को ब्रांचेस देती है, प्योर ब्लड की सप्लाई देती है। और यहाँ पर कुछ ब्लड मिक्स हो जाता है इसका, किसके साथ? पोर्टल वेन के ब्लड के साथ। आपको पता है लीवर में पोर्टल वेन आती है और इम्प्योर ब्लड का सप्लाई करती है वहाँ पे वह। तो यहाँ पे प्योर ब्लड के साथ थोड़ा सा क्या मिक्स हो गया है? इम्प्योर ब्लड मिक्स हो गया है। कहाँ पे हो गया है? ये सब लीवर के अंदर हो गया है। और ये जो इम्प्योर ब्लड मिक्स हो गया है, ये इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाने के कारण ब्लड का सेचुरेशन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है? गिर जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं सारा का सारा सर्कुलेशन, जो अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन था वो अभी कम हो गया है, क्योंकि इसने थोड़ा बहुत ब्लड की सप्लाई दे दी है, लीवर में अपनी ब्रांचेस दी है और पोर्टल वेन का ब्लड यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब आगे चलते हैं। आगे देखने को मिलता है अपन को कि नीचे से क्या आ रही है? लीवर के लोअर लिम्ब से क्या आ रही है? IVC, इंफीरियर वेना कवा आ रही होती है। और ये जो अम्बिलिकल वेन होती है वो उसके साथ एनास्टोमोसिस करती है और एक संट बनाती है। क्या बनाती है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाती है, एक संट बनाती है जिसका के नाम है डक्टस वेनोसस। डक्ट क्यों है? क्योंकि ये मोटा पाइप बन गया है, दो वेन यहाँ पे आके मिल गई है, डक्टस वेनोसस। क्योंकि दो वेन मिली है। कौन कौन? इंफीरियर वेना कावा जो कि सबसे बड़ी वेन है, और अम्बिलिकल वेन, दोनों मिलके क्या बना रही है? डक्टस वेनोसस बना रही है। ये न्यू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है? डक्टस वेनोसस बन गया है। अब प्योर ब्लड पूरा का पूरा कहाँ आ गया? अम्बिलिकल वेन के अंदर आ गया है। अम्बिलिकल वेन कहाँ जाके खुलेगी आगे? अपने को पता ही है, हार्ट में जाकर खुलती है, हार्ट के राइट एट्रियम में जाके खुलेगी। तो अब प्योर ब्लड पूरा का पूरा पहुँच जाता है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर भी कहाँ पे? सबसे पहला चैम्बर जो है राइट एट्रियम, उसके वहाँ पे ये पहुँच जाता है। अब फीटस के हार्ट में यहाँ पे एक और आपको न्यू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वह है फोरामेन ओवल। क्या देखने को मिलता है? फोरामेन ओवल। कहाँ पे पाया जाता है? राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। दोनों एट्रियम के बीच में एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल ओपनिंग है, नाम है फोरामेन ओवल। इस फोरामेन ओवल के जरिए लगभग एक बड़ा हिस्सा 75% ब्लड, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है।
ऐसा अडल्ट सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बर्थ के बाद ये जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोरामेन ओवल ओपन से लेफ्ट एट्रियम में 75 प्योर ब्लड चला गया है। और लेफ्ट एट्रियम के बाद ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा आपको पता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ जाएगा, अरोटा में। क्या हुआ है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड 75% डायरेक्ट आ गया है फोरामेन ओवल के जरिए, और लेफ्ट एट्रियम से सीधा ट्रांसफर हो गया है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में मिट्रल वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व के जरिए। वहाँ से एरोटिक वाल्व खुलता है और ये सीधा अरोटा में चला जाता है, और अरोटा के बाद आपको पता ही है ब्रांचेस के जरिए फीटस की पूरी बॉडी को ये सप्लाईज देता है। अब बचा कितना, 25% ब्लड अभी भी बचा हुआ है प्योर ब्लड राइट एट्रियम में, और ये अपन को पता है कहाँ जाएगा, अब ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा और ये सीधा चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। और राइट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही ये जाएगा क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड था वो अरोटा में फेंका गया था, और यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो फेंका जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर अब 25% ये प्योर ब्लड आ गए हैं, जो आगे जाके डिवाइड हो जाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके दो भागों में बढ़ता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब प्योर ब्लड दोनों आर्टरीज में है और दोनों आर्टरीज के जरिए दोनों लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में अपन को पता है लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं। यहाँ प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। और चूँकि फीटल लाइफ के दौरान जो फीटस के लंग्स हैं उनके अंदर क्या भरा हुआ है, एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होता है ब्लड के अंदर, और जो लंग्स हैं उसके अंदर ब्लड नहीं जाता है और ये बैक फ्लो हो जाता है, वापस आता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर आया है तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में तो वापस जाने से रहा, ये रिगर्जिटेशन नहीं होता है क्योंकि ये वाल्व खुलता नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक और आपको न्यू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका का नाम है डक्टस आर्टरियोसस। क्या देखने को मिलता है, डक्टस आर्टरियोसस। और इस डक्टस आर्टरियोसस के जरिए क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज का ब्लड है वो सीधा चला जाता है डिसेंडिंग अरोटा में। कहाँ पे चला जाता है, डिसेंडिंग अरोटा में, और बाकी ब्लड की तरह भी ये भी पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अब पूरी बॉडी में फीटस के ब्लड सप्लाई हो चुका है प्योर, और इसका शुरू में कंसंट्रेशन अपन ने देखा था 80% था, जो धीरे धीरे गिरता जा रहा था, और लास्ट में जब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के पार्ट में, फीटस के पार्ट में जब ये ब्लड सप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर जाता है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना गिर जाता है यहाँ पे, 60% तक। अब 80% चूँकि अपन ने प्योर माना था तो 60% क्या है यहाँ पे, इम्प्योर है। हाँ बता दूँ कि लास्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन लास्ट तक पहुँचता है नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो यहाँ पे जो मेन आर्टरीज होती है अम्बलाइकल आर्टरीज, जो कि अभी है इलियक आर्टरीज। अम्बलाइकल आर्टरी ये बाद में कहेंगे इनको, जो होती है इलियक आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरीज आपने देखा होगा, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरीज में डिवाइड होती हैं। तो लास्ट में ब्लड कहाँ पे है, ये पूरा का पूरा इलियक आर्टरीज के अंदर। अब इलियक आर्टरीज के अंदर ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर हो चुका है अभी तक, तो इस इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि लंग्स के अंदर यहाँ पे प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए इसको मदर के सर्कुलेशन में पहुँचना पड़ेगा, और मदर के सर्कुलेशन के लिए इसको जाना पड़ेगा अम्बलाइकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। कहाँ जाना पड़ेगा, अम्बलाइकल कॉर्ड और फिर प्लेसेंटा। तो जैसे ही ये इलियक आर्टरीज अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर एंटर करती है, इनका नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, अम्बलाइकल आर्टरीज। इसलिए कहा गया है कि दो अम्बलाइकल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को मदर तक लेके जाती है, मदर के सर्कुलेशन तक लेके जाती है, ताकि ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड हो सके और री सर्कुलेशन के लिए रेडी हो सके। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसमें कितनी ब्लड वेसल्स होती है, तो आंसर है 3, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज और 1 इज अम्बलाइकल वेन। अब ये तो था ड्यूरिंग फीटल लाइफ। अब फीटल लाइफ के बाद क्या होता है, मतलब एट बर्थ क्या होता है, ये सब सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी बात करेंगे। चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो कट कर दी जाती है, क्योंकि कट करने के कारण क्या हो जाता है, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो यहाँ पे बंद हो जाता है, क्लोज होता है, सीज हो जाता है। और दूसरा जो बेबी है वो रेस्पिरेशन शुरू कर देता है। अब उसके लंग्स में क्या होने लग गया,
रेस्पिरेशन शुरू हो गया है। तो इन दोनों कारणों की वजह से यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर ही लेते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज की, जो कि अपन ने लास्ट में बात की है। तो अम्बिलिकल आर्टरीज जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, तुरंत इनका जो फंक्शनल क्लोजर है हो जाता है। मतलब काम कर रहे थे जो ये क्या कर रही थी, एम्पियो ब्लड को प्लेसेंटा तक लाने का, वो काम बंद, और इनका एक्चुअल क्लोजर हो जाता है 2 से 3 मंथ में। अब इनका कोई काम यहाँ पे नहीं रहता है। दूसरी बात करें अपन यहाँ पे कि ये किस में बदल जाती है, इनका काम तो अब ख़त्म हो गया है, तो किस में बदल जाती है। तो अम्बिलिकल आर्टरीज का जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट है नहीं, जो बॉडी से दूर वाला पार्ट है, वो तो बदल जाता है अम्बिलिकल लिगामेंट्स में। किस में बदल जाता है, अम्बिलिकल लिगामेंट्स में। और प्रोक्सिमल वाला जो पार्ट है वो किस में बदल जाता है, सुपीरियर वेसिकल लिगामेंट्स में। प्रोक्सिमल पार्ट किस में बदलता है अम्बिलिकल आर्टरीज का, सुपीरियर वेसिकल लिगामेंट्स में। दूसरी बात करें अम्बिलिकल वेन की, कि अम्बिलिकल वेन में क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो अम्बिलिकल वेन का जो क्लोजर होता है वो आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज के कुछ समय बाद होता है, और ये बनाती है लिगामेंटम टेरिस। नोट करना पॉइंट, क्या बनाती है, लिगामेंटम टेरिस, जिसे राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर भी कहा जाता है। क्लोज होती है क्योंकि जो कई बार बेबी को अगर डिलीवरी के बाद या फिर बर्थ के बाद भी आपको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, तो इसके थ्रू आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है फीटल के सर्कुलेशन से। तो आप जैसे ही अम्बिलिकल वेन में सीधा सर्कुलेशन शुरू करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करोगे, तो उसके सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। ये इसका एक यूज़ है। आगे अपन बात करें कि जो डक्टस वेनोसस है, क्या था, संट था, ये किस किस के बीच में था, ये IVC और अम्बिलिकल वेन के जरिए। इसमें क्या चेंजेज होते हैं, ये क्लोज हो जाता है और ये बन जाता है लिगामेंटम वेनोसम। किस में बदल गया है, लिगामेंटम वेनोसस आर्टरियस किस में बदल जाता है, लिगामेंटम आर्टरियसम के अंदर ये बदल गया है। और ये जो इसका क्लोजर होता है वो कब होता है, 1 to 3 मंथ के अंदर होता है। नेक्स्ट है फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल का क्लोजर कब होता है, जैसे ही रेस्पिरेशन शुरू होता है, इसका जो फंक्शनल क्लोजर है वो बंद हो जाता है। मतलब अब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच प्योर ब्लड का, इम्प्योर ब्लड का किसी भी तरह का मिक्सअप नहीं हो रहा है, किसी तरह का ट्रांसफर नहीं होता है, तुरंत ये क्लोज हो जाता है फंक्शनल क्लोजर। और एनाटॉमिकल क्लोजर में लगभग 1 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये बन जाता है फोसा ओवलिस। फोसा मतलब एक गड्ढे टाइप का, क्योंकि पहले छेद था, वो भरा है तो एक गड्ढा बनता है, फोसा ओवलिस। 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि जो फीटस है उसका मीन कार्डियक आउटपुट कितना होता है। फीटस का मीन कार्डियक आउटपुट होता है 350 ml पर kg पर मिनट, है ना, जो एक नॉर्मल एडल्ट के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। अगर 3 kg आप बेबी का वेट मानो, तो यहाँ पे अराउंड 1 लीटर पर kg पर मिनट, जो बॉडी मास के कंपैरिजन, फीटस के कंपैरिजन, एडल्ट के कंपैरिजन करोगे तो आप किस में ज़्यादा है, फीटस के अंदर ज़्यादा है। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, तो 1 से 2 घंटे के अंदर ये कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाता है। ये भाई कितना हो गया, 500 ml पर मिनट हो जाता है ओनली। और जो बेबी की हार्ट रेट है वो भी वेरी होती है 120 to 140 बीट पर मिनट। आई होप आपको समझ में आया होगा।